नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सीरीज़ है एमसीक्यू फटाफट सीरीज़, जिसमें हम बायोलॉजी के वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे नीट, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी और केवीएस, एनवीएस और बाकी अदर जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, जहाँ पर बायोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को ये बूस्ट करेंगे। तो फटाफट से 50-55 क्वेश्चंस इनको हम देखते हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कहता है द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, ऑप्शन दिए गए हैं ए फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल्स, B foreign DNA in some of its cells, C foreign DNA in all its cells, या D both A and B। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके पास सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उनके पास फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, तभी तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए, दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, they are nucleases that cut DNA at variable sites, they can degrade harmful proteins, they can join different DNA fragments। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनएज बाय, तो जो भी प्रो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनाया जाएगा उनसे। ऑप्शन दिए गए हैं, क्लीवेज करेंगे हम लाइगेज लगाकर, बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सी प्राइमेज, डी एक्सोन्यूक्लियस। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब भी बनाना है तो क्लीविंग करेंगे डीएनए की विद द हेल्प ऑफ बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनसे कट करेंगे और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर, A Nitrobacter, Azotobacter, B Rhizobium, Diplococcus, C Nitrosomonas, Klebsiella, या D Escherichia and Agrobacterium। तो E. coli एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों को बहुत यूजफुल मानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन ममेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, और इनको यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे पॉसिबल है? वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियसेस लाइक डीएनएज 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस प्यूरिफाइड from bacteria can be used in vitro, the phenomenon of transduction in bacteria is well understood, we can see DNA by electron microscope। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को प्यूरिफाई करते हैं बैक्टीरिया से, और उनको इन विट्रो हम यूज़ करते हैं जीन्स को बनाने के लिए, या जो डीएनए है उनको कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज टोबैको, कॉटन, पी, फ्लैक्स। तो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो है हमारे पास टोबैको, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, सूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, डॉली शीप, पॉली शीप, मॉली शीप या डॉग। तो फर्स्ट क्लोन जो एनिमल है वो है डॉली शीप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Next question. Which of the following cut the DNA from specific places? Restriction endonuclease, ligase, exonuclease, alkaline phosphate। तो DNA को specific places में कट करने वाला है restriction endonuclease। Next question. Manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to the discovery of। तो manipulation of DNA
ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बी डीएनए लाइकेज, सी ट्रांसक्रिप्टेज या डी प्राइमेज। तो ये हुआ है पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट्स? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स में जब की जा रही है तो कौन सा बैक्टीरिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल, बी एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स यूजिंग imprinting devices, techniques used for molecular analysis of different specimen of DNA, techniques used for identification of fingerprints of individual। तो fingerprints हम इसमें नहीं देखते हैं, डिफरेंट स्पेसिमिन की मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी नहीं है, इम्प्रिंटिंग डिवाइस को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए सैंपल्स के जो प्रोफाइल्स हैं हमारे पास उसके मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रांसजेनिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमिन्ड बाय। तो जो ट्रांसजेनिक्स होते हैं उसमें जीन का एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है ट्रांसजीन का, वो हम कैसे पता करते हैं? वो हम पता करते हैं रिपोर्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, उससे पता करते हैं। 15th, क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय टीआई प्लाज्मिड, पीआई प्लाज्मिड, बैक्टीरिया, वायरस। तो क्राउन गॉल डिजीज जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड से होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट्स। कौन सी इम्प्रूव्ड ट्रेट उसमें देखने को हमें मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बी हाई लाइसिन कंटेंट, सी हाई प्रोटीन कंटेंट, डी हाई विटामिन ए कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, हाई विटामिन ए कंटेंट उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस इज अ प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन A. Production of petrol like fuel from rice, B. Elevation of vitamin A deficiency, C. Pest resistance, D. Herbicide tolerance। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, it will alleviate the vitamin A deficiency। नेक्स्ट क्वेश्चन, restriction endonuclease synthesizes DNA, cut the DNA molecule randomly, cuts the DNA molecule at specific site, restrict the synthesis of DNA inside the nucleus। तो restriction endonuclease जो होते हैं वो कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को एट स्पेसिफिक साइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर ए क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड सिनाराविडिटिस एलिगेंस, बी एशेरिशिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सी विब्रो कोलेरियाई एंड टेल्ड बैक्टीरियोफेज, डी डिप्लोकोकस स्पीशीज एंड सुडोमोनास स्पीशीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज अ स्पीशीज ऑफ। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑयल स्पिल के लिए एज अ बायो रिमेडिएशन यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? इज इट ट्राइकोडर्मा, जेंथोमोनास, बेसिलस या सुडोमोनास? तो ये है सुडोमोनास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स आर कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जीन्स, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स या सेफ एंटीबायोटिक्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोनिंग ऑफ कैटल अ फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ मदर्स वूम्ब एंड। कैटल की क्लोनिंग करनी है, उसमें फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकाला जा रहा है और फिर उसका क्या किया जाता है? In the 8 cell stage, cells are separated and cultured until small embryos are formed, which are implanted into the womb of other cows. Okay. In the 8 cell stage, the individual cells are separated under electric field for further development in culture media. Next, from this, up to 8 identical twins can be produced. The egg is divided into 4 pairs of cells, which are implanted into the womb of other cows. तो जब कैटल की क्लोनिंग की जाती है तो फर्टिलाइज्ड एग उसको मदर के वूम से बाहर निकाला है तो क्या किया जाता है? 8 सेल स्टेज में सेल्स को सेपरेट किया जाता है, कल्चर किया जाता है। उन 8 सेल स्टेज में अलग अलग
एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, ठीक है, 8 अलग अलग एम्ब्रियो बनेंगे और उन अलग अलग एम्ब्रियो को फिर क्या है दूसरी गायों के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, सैरोगेट कर दिया जाता है। तो क्लोनिंग इस तरह से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई1 एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो क्राई1 जो एंडोटॉक्सिन है वो निमेटोड्स, बोलवर्म, मॉस्किटोज, फ्लाइज, इन सब में से बोलवर्म के अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सवर टोमेटोज या स्टारलिंग पीज। तो इट इज गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन या यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो जीएम क्रॉप है उसको क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, टू रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी, एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, या एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड तो हम इसमें यूज कर ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, वीड को एलिमिनेट करना है फील्ड से बिना किसी लेबर को लगाए, मैनुअल लेबर को लगाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर्स, बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, सी कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, डी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये यूज की जाती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ राइजोबियम, सैक्रोमाइसिस, एशरीशिया या माइकोबैक्टीरियम। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है ये बनाई जाती है ई कोलाई से, ठीक है, ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ ई कोलाई या इशरीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड फैक्टर बिकम पॉसिबल विद। ऑप्शन नंबर ए डीएनए पॉलीमरेज, बी एक्सोन्यूक्लिएजेस, सी डीएनए लाइगेज, डी एंडोन्यूक्लिएजेस। तो लिंकिंग करनी है तो ऑप्शन नंबर सी डीएनए लाइगेज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर biodiesel production, seedless food production, energy production from sewage, gene transfer without a vector। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी जो है इसको यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर करने के लिए विदाउट वेक्टर। जीन ट्रांसफर जब करने हैं तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स? मिलेडोगाइनी इनकोगनिशा, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, पेनिसिलम एक्सपेंसम या ट्राइकोडर्मा हार्जियनम। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको क्रॉप प्लांट्स में फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट to sterilize it and thus prevent its multiplication. The concerned bacillus has antitoxins. The inactive protoxins get converted into active form in the insect gut. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है जो इंसेक्ट के गट में जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? A alcohol nitrogenase, B fruit juice pectinase, C textile amylase, D detergents lipase। तो अल्कोहल और नाइट्रोजनेस जो है ये रॉन्गली मैच्ड यहां पर एक पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस। ऑप्शन नंबर ए जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग foreign DNA into a cell and regenerating a plant from that cell, produced after protoplast fusion in artificial medium, grown in artificial medium after hybridization in the field, produced by somatic embryo in artificial medium। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं ऑप्शन नंबर ए विच आर जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A set of bacterial clones, each containing a plasmid or phage, is called gene library, gene pool, genophore या genome. So a set of bacterial clones is known as gene library in which each bacteria contains a plasmid or phage. Next question. Restriction endonucleases are utilized in genetic engineering as A. Molecular scalpers for cutting DNA at specific sites. B. Molecular builders of nucleotides. C. Molecular degradation to DNA breakup. D. Molecular cement for combining DNA bits into long chains. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का काम क्या है? इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर स्कैल्पर्स फॉर कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम. तो मोस्ट वाइडली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड. Next question. Introduction of foreign genes for improving genotype is option number A. Biotechnology, B. Vernalization, C. Tissue culture या G. Genetic engineering. तो introduction of foreign genes for improving genotype is option number A. Biotechnology. Next question. Restriction enzymes. Option number A are endonucleases which cleave DNA at specific sites. B. Make DNA complementary to an existing DNA or RNA. C. Cut or join DNA fragments. या D. Are required in vectorless direct gene transfer. तो restriction enzymes जो होते हैं they are endonucleases which cleave DNA at specific site. Option number A correct है. Next question. Cultivation of BT cotton has been much in the news. The prefix BT means option number A. Barium treated cotton seeds, bigger thread variety of cotton with better tensile strength. C. Produced by biotechnology using restriction enzymes and ligase carrying an endotoxin gene from Bacillus thuringiensis. तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ये क्या करता है? एक एंडोटॉक्सिन जीन Bacillus thuringiensis से कैरी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ए. BT in BT cotton indicates that it is a genetically modified organism produced through biotechnology. B. Somatic hybridization involves fusion of two complete plant cells carrying desired gene. C. The anticoagulant hirudine is being produced from transgenic Brassica napus seeds. या D. Flower sour variety of tomato has enhanced the production of ethylene with which improve its taste. तो somatic hybridization जो है ये इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन. ऑप्शन नंबर बी जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In transgenics, expression of transgene in target tissue is determined by A. Enhancer, B. Transgene, C. Promoter, D. Reporter. तो वही expression of transgene in target tissue it is determined by option number D. Reporter. Next question देखते हैं. The enzyme restriction endonuclease option number A joins the strands of DNA, cuts double strands of DNA, cuts single strand of DNA या cut RNA strands. तो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर कटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए फ्रेगमेंट, एमआरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. इसको कट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद A. C. Darwin, B. Stanley Cohen, C. Herbert Boyer या D. both B and C. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एम्प्लॉयड फॉर कटिंग आरएनए, कटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या ज्वाइनिंग स्ट्रेन्स ऑफ डीएनए. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के काम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Genetic engineering is
Option number A, making artificial genes. B, hybridization of DNA of one organism to that of others. C, production of alcohol by using microorganisms. या D, making artificial limbs, diagnostic instruments such as ECG, EEG, etc. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दैट ऑफ अदर्स. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a recent application of genetic engineering in diagnostic technique? PCR, ABC blood groups, ELISA test या Gravidex test. तो PCR is the correct option of this question. Next question. Clones of plants can be produced by A, sexual reproduction, B, hybridization, C, vegetative reproduction, D, mutational breeding. तो जो क्लोन्स हैं वो किस चीज़ से हमें देखने को मिलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही हमें क्लोन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय टीआई प्लाज्मिड, पीआई प्लाज्मिड, बैक्टीरिया या वायरसेस. तो क्राउन गॉल डिजीज जो प्लांट्स में होती है ये कॉज की जाती है बाय टीआई प्लाज्मिड. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्ट यूजफुल इन. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ पे यूज़ की जाती है? डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये मोस्ट यूजफुल है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोवेपन इज बैसिलस सबटिलिस, सूडोमोनास पुटिडा, बैसिलस एंथ्रेसिस या नन ऑफ दीज. तो मोस्ट वाइडली जो बायो वेपन यूज़ किया जाता है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस. एंथ्रैक्स का जो बैसिलस है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आई होप आपको ये सीरीज़ का ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा. मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.